क्या आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने नन्हे मुन्ने के पहले शब्दों का? कभी लगता है पता नहीं कब बोलेगा, और कभी कभी मन से डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा कहीं दूसरों के बच्चों से पीछे तो नहीं रह गया। पर जरा ठहरिए, अभी तक जो भी बातें आपने सुनी है, अगर वो आधी अधूरी रह गई है तो चलिए आज हम साफ साफ समझाते हैं शिशु के बोल चाल की असली कहानियाँ, और तोड़ते हैं उस भ्रांतियों को जिससे माता पिता अनावश्यक चिंता में पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि बच्चा सबसे पहले जो शब्द बोलता है वो मामा या दादा ही होगा, जबकि बच्चा भाषा बोलने से पहले अपने बड़े ही दिलचस्प यात्रा पर होता है। बच्चा इशारा करता है, गुनगुनाता है, बड़बड़ाता है और आँखों के इशारों से शुरुआत करता है। बच्चा जब मम्मी या पापा बोलता है तो उसकी ये प्यारी सी ध्वनि नहीं होती है। बच्चा भाषा बोलने से पहले दरअसल अपने दिमाग को तैयार करता रहता है। असली हीरो तो वो होते हैं जो छोटी छोटी इशारे, गुनगुनाना, बड़बड़ाना और आँखों से इशारा शुरू करता है, जिसको दरअसल हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हर माता पिता यही पूछते हैं कि इस उम्र में क्या होता है और इस उम्र में क्या सबसे पहले शुरुआत करता है। तो बच्चा सबसे पहले गुनगुनाना, छोटी छोटी बड़बड़ाहट और इशारा से शुरुआत करता है। तो हमें याद रखना होगा कि बच्चा पहले सुनता है, फिर समझता है, फिर बोलता है। बच्चा हमारे हाव भाव को, हमारी ध्वनियों को पहचानता है, नकल करता है, इसके बाद उसके शब्द का संचय बढ़ता है। तो चलिए अब हम कुछ मिथ्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चा पहला मिथ्या है कि बच्चा देर से बोलेगा तो पीछे रह जाएगा, जबकि हर बच्चे का टाइमलाइन अलग होता है। बच्चा फ्लैग कार्ड से जल्दी बोलेगा। दरअसल बच्चे का सही तरीका असरदार वही होता है, माता पिता से बातचीत करना। बच्चा तीसरा मिथ्या है कि बच्चा दो भाषाएं एक साथ सीखेगा तो उलझ के रह जाएगा, जबकि बच्चा दो भाषा एक साथ सीखेगा तो उसका दिमाग और भी मजबूत बनेगा। हाँ, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा देर कर रहा हो और हमारे इशारों का, हमारे किसी भी इशारा या कुछ बातचीत का प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और बच्चा बहुत ज़्यादा देर कर रहा है, तो हमको बाल रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए या फिर स्पीक थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए और हमको मदद लेनी चाहिए। यही सही राय है। तो बच्चे के साथ हमको गुनगुनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उसको लोरियां गाकर सुनानी चाहिए, और अपने घरों में शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। शब्द से अपना घर भरा पूरा होना चाहिए। और बच्चे के सोते समय उसको गाना गा के, लोरी गा के और कहानी सुनाकर सुलाना चाहिए। ये बहुत ही असरदार होता है और ये जादू का काम करता है। तो बच्चा चाहे पहले गुनगुनाए, चाहे बड़बड़ाए, चाहे कुछ भी इशारा करे, हमारे लिए सब उत्सव की बात होती है। और बच्चे के गुनगुनाहट को, बड़बड़ाहट को, बच्चे के पहले शब्द को हमें उत्सव से मनाना चाहिए और उसके साथ आनंद लेनी चाहिए और हमें उसको संचय करके रखना चाहिए। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।